दोस्तों, शिवसेना की स्थापना के दौर से ही दशहरे पर रैली उसका बड़ा उत्साह रहा है। बाला साहब ठाकरे के दौर में यह एक बड़ा आयोजन होता था जिसमें समूचे महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में शिव सैनिक जुटते थे। उसके बाद करीब एक दशक तक उद्धव ठाकरे इस रैली को संबोधित करते रहे, लेकिन इस साल नजारा पूरी तरह से अलग है। उसकी वजह एकनाथ शिंदे गुट की भागवत के चलते 40 विधायकों को साथ छोड़ जाना और सांसदों को बागी होना, इसके अलावा संजय राउत ईडी की गिरफ्त में होना। यही नहीं, दशहरे पर रैली करने का दावा एकनाथ शिंदे गुट भी कर रहा है, जो खुद को असली शिवसेना बताता है। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि रैली तो होकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी बीच पूरे विवाद में राज ठाकरे की भी एंट्री हो गई है। महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने अब तक इस पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं ने बयान दिया है कि हम चाहते हैं कि राज ठाकरे महाराष्ट्र को संबोधित करे। इस पर विवाद छिड़ गया है। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने कहा कि हम जोर देंगे कि राज ठाकरे महाराष्ट्र को संबोधित करे ताकि बाला साहब के विचार, हिंदुत्व के विचार और मराठी लोगों के विचार आगे बढ़े। उन्होंने एक ट्वीट भी किया है और कहा कि विरासत में सिर्फ जायदाद की ही नहीं होती है, बल्कि विचारों की भी होती है। इस पर शिवसेना नेता सुषमा अंधेरे ने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की आलोचना की है। सुषमा ने कहा कि जब कार्यकर्ता इतने आत्मविश्वास से अपने नेता के बारे में बात कर रहे हो तो मनसे नेता इस पर संबंध में बहुत गंभीरता से सोचने और खुद से सवाल पूछने की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उन्होंने खुद से पूछना चाहिए कि क्या मैं वास्तव में बाला साहब के विरासत को आगे बढ़ा रहा हूं, या मैं बाला साहब की पहचान और पार्टी को खत्म करने के लिए भाजपा के कनेक्टर पर काम कर रहा हूं। साफ है कि दशहरे की रैली को लेकर अभी भी सस्पेंस और भी ज्यादा बढ़ गया है। बता दें कि सोमवार को राज ठाकरे ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि इन दोनों को अहम नेताओं के बीच करीब 1 घंटा तक चर्चा हुई थी। इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद ताड़वे राज ठाकरे के शिव तीर्थ बंगले में गए और उनसे मुलाकात की। यही नहीं, आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर वाबनकुले ने भी राज ठाकरे से मुलाकात की। भाजपा मनसे की इस नजदीकी से कायस को तेज कर दिया है। गौरतलब है कि राज ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के भागवत के दौरान यह भी कहा था कि उद्धव ठाकरे ही विरासत को खत्म करने के लिए दोषी है।